आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। आज हमारे बीच है एमपी से विद्या जी। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धन्यवाद। ध्यान सत्र धन्यवाद। में। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं 10-15 मिनट की विजडम और उसके बाद ध्यान। तो आज का विषय है अपरिग्रह, छोड़ना क्यों जरूरी है। आज का समय संग्रह का समय बन गया है। लोग केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि रिश्ते, अपेक्षाएं, विचार, दुख और पहचान तक पकड़ कर रखते हैं कि वो इतने बड़े पद पर है, पहचान को लेके आगे बढ़ते हैं। तो योग हमें सिखाता है जितना अधिक हम पकड़ते हैं उतना ही मन भारी होता जाता है। और इसी पकड़ को छोड़ने का नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का यौगिक अर्थ क्या है? अपरिग्रह दो शब्दों से बना है, परिग्रह और अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ है संग्रह या पकड़, और अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक संग्रह न करना किसी भी वस्तु का, चाहे वो भौतिक वस्तु हो या आध्यात्मिक हो, कोई भी चीज हो, किसी को अनावश्यक संग्रह न करना। पतंजलि योग सूत्र में भी अपरिग्रह को यम में शामिल किया गया था। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही कहती आ रही हूँ, मैंने दूसरे दिन जो अष्टांग योग का वर्णन किया था उसमें यम नियम आसन जो 8 अंग बताए थे उसमें यम का जो पार्ट है वो है अपरिग्रह। यह केवल वस्तुओं को छोड़ने की बात नहीं करता बल्कि मानसिक पकड़ को छोड़ने की भी शिक्षा देता है। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जितनी हमें जरूरत हो उतना ही संग्रह करना। हर चीज पर अधिकार भावना न रखना। परिणामों और अपेक्षाओं से अधिक जुड़ाव न रखना। हम पकड़ कर क्यों रखते हैं? मन के भीतर एक डर रहता है, खोने का डर, असुरक्षा का डर, भविष्य का डर कि भविष्य में अगर हमने संग्रह नहीं किया तो भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। एक भविष्य की चिंता इस वर्तमान में हमेशा बनी रहती है, और उस भविष्य को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम वर्तमान में कुछ गलत कर्म ऐसे कर लेते हैं। इसी डर के कारण व्यक्ति चीजें जमा करता है, लोगों को नियंत्रित करना चाहता है, हर परिस्थिति को अपने अनुसार रखना चाहता है। लेकिन योग कहता है जहां पकड़ है वहां भय है, डर है, और जहां छोड़ना है वहीं स्वतंत्रता है। आधुनिक जीवन में परिग्रह, आज हम केवल घरों में सामान नहीं भर रहे, हम मन में भी बहुत कुछ जमा कर रहे हैं साथ के साथ, सामान के साथ साथ पुरानी बातें, दुख, गुस्सा, तुलना, दूसरों की राय, जो हमारे लिए आज की डेट में बहुत जरूरी हो गई है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। असफलताओं की यादें, परिणाम क्या होता है इसका? मन थका हुआ रहता है और हमेशा भारी रहता है। कभी कभी शरीर से ज्यादा मन को डिटॉक्स की आवश्यकता होती है। और मन को डिटॉक्स कैसे करते हैं यौगिक वे में? ब्रीदिंग के जरिए, श्वासों के जरिए। कहते हैं ना, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग के जरिए हम अपनी नस नाड़ियों को डिटॉक्स करते हैं एक तरीके से। तो कोई जरूरी नहीं है हम टफ से टफ आसन परफॉर्म कर रहे हैं तभी हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। एक नॉर्मल 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग भी आपको अंदर से डिटॉक्स करती है। अब बात आती है अपरिग्रह छोड़ना क्यों जरूरी है। जितना अधिक संग्रह उतनी अधिक चिंता। जब हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं तो खोने का डर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं तब मन हल्का होने लगता है। और इस वर्तमान में जीने के लिए परिग्रह हमें या तो अतीत में रखता है, हमारे पास्ट में रखता है, या भविष्य के डर में। और जो ये अपरिग्रह है ये हमें इस प्रेजेंट में लेकर आता है, इस वर्तमान में लेकर आता है। योग कहता है वर्तमान ही जीवन है। रिश्तों को स्वस्थ बनाने के लिए जब हम लोगों पर अधिकार जताते हैं तब संबंध बोझिल हो जाते हैं। एक दबाव रहता है उस रिलेशन के साथ। सच्चा प्रेम पकड़ नहीं होता, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, एक फ्रीडम होती है सच्चे प्रेम में। परिग्रह हमें सिखाता है कि लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ना। पहले हम स्वयं बदलेंगे तभी तो लोग बदलेंगे। अपने आप से शुरुआत करें, दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। अपेक्षाएं कम करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करें।
हर किसी से, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई अपना घर का सगा संबंधी हो, उससे किसी तरह की कोई अपेक्षाएं रखेंगे तो मन अशांत रहेगा ही। क्योंकि जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होगी तब मन अशांत रहेगा, दुखी रहेगा कि मेरी ये उससे ये एक्सपेक्टेशन थी और वो मेरी पूरी नहीं हो पाई। स्वीकार करना, हर चीज को अपने मन में स्वीकार्यता का भाव, एक्सेप्टेंस। अगर दुख है तो भी उसको स्वीकार करें, सुख है तो भी उसको स्वीकार करें। और आध्यात्मिक विकास के लिए क्यों जरूरी है? जब मन वस्तुओं और इच्छाओं से अत्यधिक जुड़ा रहता है तब ध्यान भीतर नहीं जा पाता, बाहरी चीजों में ही लगा रहता है। अपरिग्रह मन को हल्का करता है और भीतर की यात्रा आसान बनाता है। क्या आप क्या समझते हैं कि अपरिग्रह का मतलब सब छोड़ देना है? नहीं, योग संसार छोड़ने की नहीं, आसक्ति छोड़ने की बात करता है। कर्म करें लेकिन बिना आसक्ति के, बिना फल के। आपके पास वस्तुएं हो ये गलत नहीं है, सारी वस्तुएं होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भौतिक वस्तुओं के अगर हमारे पास एसी नहीं होगा आज के टाइम में, लोग बच्चे लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो चीजें होनी चाहिए ये बात गलत नहीं है, लेकिन वस्तुएं आपको पकड़ ले ये समस्या है। उदाहरण इसका क्या है? जैसे फोन, आज की डेट में फोन कितना उपयोगी हो गया है हर चीज में, बच्चों की पढ़ाई में। आज हम इतनी दूर से, मैम एमपी से बैठी हैं, और सीता मैम इतनी दूर से, पूनम मैम वाराणसी से, नोएडा से, इतनी दूर दूर से लोग कनेक्ट हो रखे हैं, किसके जरिए? फोन के जरिए। तो फोन उपयोग करना ठीक है, लेकिन उसको सही वे में, कि किस तरीके से उस फोन का उपयोग किया जाए। लेकिन फोन के बिना, अगर हमारे पास एक दिन फोन ना हो तो उसके बिना आसक्ति होना ये गलत है। बेचैनी होना यही आसक्ति है, कि फोन नहीं है, फोन चार्ज नहीं है तो बेचैन रहते, मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ यार, तो वो गलत है, वही आ सकती है। अपरिग्रह और संतुलन कैसे होता है? योग हमेशा संतुलन सिखाता है, मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आई हूँ। ना अधिक संग्रह और ना पूर्ण त्याग का अहंकार, बल्कि जितनी आवश्यकता हो उतना रखें, बाकी छोड़ना सीखें। जीवन में अपरिग्रह को कैसे लाएं? अनावश्यक वस्तुओं को छोड़ें, जो भी आपके घर में अनावश्यक चीजें हैं उनको निकालिए। जो चीजें उपयोग में नहीं है उन्हें दान करें। किसी ना किसी चीज के लिए तो, किसी के व्यक्ति के लिए तो उपयोगी होगी, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्या पता सामने वाले को किसी की उस चीज की कितनी जरूरत हो। तो जब बाहर जगह बनती है तब भीतर भी जगह बनने लगती है। पुरानी बातों को छोड़ें, हर अनुभव को हमेशा पकड़े रहना आवश्यक नहीं है। कुछ बातों को माफ करके छोड़ देना भी एक तरह की हीलिंग होती है। मन में हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, मन में पुरानी बातों को लेकर एक संग्रह न करके रखें कि उसने मुझे पिछले दिनों में ऐसा बोला था, मैं उससे बात नहीं करूंगी, तो वो चीज भी गलत है। अगर उसको हम माफ कर दें तो वो भी एक तरह की हीलिंग है। परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव कम करें, पूरी मेहनत करें लेकिन परिणाम को पकड़कर तनाव न लें। जैसे आजकल बच्चे लोगों के साथ होता है, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रहती है उनके पास कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, और उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती तो उनको स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि जितनी मैंने मेहनत की थी मेरे नंबर नहीं आए। तो जो मिले उसको अच्छे भाव से स्वीकार करें, सुख में ज्यादा सुखी ना हो और दुख में ज्यादा दुखी ना हो। तुलना छोड़े, तुलना सबसे बड़ा मानसिक परिग्रह है। किसी से कंपैरिजन, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, सब अपने अपने अलग अलग रास्ते पे हैं, सबका पर्पस अलग है, सभी की सोल का पर्पस अलग है। ध्यान और श्वास का अभ्यास करें। ध्यान हमें भीतर स्थिर बनाता है और स्थिर मन पकड़ कम करता है, किसी चीज के प्रति लगाव कम करता है। अपरिग्रह का मन और शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब व्यक्ति छोड़ना सीखता है तनाव कम होने लगता है, नींद बेहतर होती है, मन शांत होता है, ऊर्जा बढ़ती है और भावनात्मक संतुलन बनता है। छोड़ना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति नदी को पार कर रहा था, तो उसने एक भारी पत्थर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे लगा ये बहुत कीमती है ये पत्थर। तो वो जैसे जैसे ही नदी पार करने लगा वो धीरे धीरे डूबने लगा उस नदी में।
किसी ने कहा यदि बचना चाहते हो तो इस पत्थर को छोड़ दो, लेकिन उसके मन में उस पत्थर के प्रति एक बहुत बड़ा लगाव था कि ये पत्थर मैंने छोड़ दिया तो मेरी जो जो संग्रह की हुई संपत्ति है वो कम हो जाएगी, या उसके मन में लालच था उस पत्थर के प्रति। तो उसने कहा मैं इसे कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरा है, इस पर किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है। तो बाद में जाके वही पकड़ उसका बोझ बन गई और वो डूब गया। जीवन में कई बार हम ऐसी चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो जो बेफजूल की बातें हैं उन्हें वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या पता जो हाँ आप जी। पकड़ कर बैठे हैं वो ही आपके आगे बढ़ने की रुकावट हो, बाधा हो। तो आज का ज्ञान इतना ही। अंत में यही कहना चाहूंगी, अपरिग्रह केवल वस्तुएं छोड़ना नहीं है, यह मन के बोझ को छोड़ना है, मन को हल्का बनाना है। और योग हमें यही सिखाता है कि चीजों का उपयोग करें, लोगों से प्रेम करें, अनुभवों से सीखें, और लेकिन किसी चीज को अपनी शांति से बड़ा न बनने दें, क्योंकि जिस क्षण हम पकड़ छोड़ना सीख जाते हाँ हैं उसी क्षण भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। आप सभी का इतनी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू विद्या जी, ध्यान सत्र स्टार्ट कर सकते हैं। कंचन मैम, आपकी ऐसी बातों में से मुझे बस गीता माँ की एक ही बात याद आ रही है, जो है सो है, जैसा है वैसा है। हमारी ऐसा है। गीता माँ का जो मंत्र है और मूल मंत्र है, ये हम सभी के ऊपर लागू होता है कि जो है सो है। तो आत्मबंधन मास्टर्स, आज चलते हैं अपने अंदर की गहराइयों में और आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन आरती। सीता मैम, चश्मा उतार दीजिए। जो भी मास्टर चश्मा लगाए हो, चश्मा उतार दीजिए और को लॉक लगाते हैं। सबसे पहले अपने हाथ को लॉक करते हैं, हाँ, हाथों को, फिर पैरों को लॉक करते हैं और धीरे धीरे एक आनंद के साथ मास्टर्स, हम अपने आंखों को बहुत धीरे धीरे आनंदमय के भाव में आके अपने आंखों को धीरे धीरे बंद करते हैं और चलते हैं अपने सांसों की तरफ मास्टर्स। अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस में ध्यान लगाते हैं मास्टर्स और 3 गहरी लंबी सांस लेते हैं और उसको रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं मास्टर्स। पहली सांस, और अपनी जो सांस है ना मास्टर्स, वो नाभि तक फील होनी चाहिए कि जा रही है धीरे धीरे। फिर रोकना है मास्टर्स और अब धीरे धीरे छोड़ देना। ऐसे ही दूसरी सांस, फिर उसे रोकना है मास्टर्स और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। और अब चलते हैं तीसरे सांस की तरफ। और अब रोकते हैं, धीरे धीरे अब छोड़ते हैं मास्टर्स। और अब जो अपनी सांसें चल रही है ना मास्टर, सरलता के साथ, एक आनंद के साथ उनको देखना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है।
मास्टर्स, एक भी सांस अपनी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी कड़ी निगरानी रखनी है कि एक भी सांस अपनी मिस नहीं होनी चाहिए मास्टर्स। और निगरानी भी कैसी? आनंद के भाव में। वो निगरानी भी सुकून होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। धन्यवाद करते हैं मास्टर पितामह पत्री जी को, जो कि इतना अच्छा ध्यान मेडिटेशन हम सबके जीवन में लाए। उनको कोटि कोटि धन्यवाद मास्टर पितामह पत्री जी को। महाअवतार बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद करते हैं अपने गुरु श्री महाराज को। धन्यवाद करते हैं मास्टर श्री लाहिड़ी महाशय जी को। धन्यवाद करते हैं श्री पेश्वर गिरी जी को। और धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मास्टर श्री श्री परमहंस योगानंद जी के चरणों। मास्टर्स, आनंद के भाव में रहना, बहुत आनंद। और अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस को ध्यान देना है मास्टर्स। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स यूनिवर्स को। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स। धन्यवाद करते हैं मास्टर इस समय को बैठ के आनंद के भाव अपने अंदर अपने अंदर के भाव में जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर जो इस वक्त मेडिटेशन है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उत्तर मास्टर सभी एनर्जी इस वक्त हम सभी मास्टर्स की चेतना भाव जागृत हो रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद भाव को जिस भाव में हम जा रहे हैं। धन्यवाद मास्टर्स। करते हैं मास्टर ये मास्टर धन्यवाद मास्टर। अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस में ध्यान देना। एक भी सांस अपनी में से नहीं रखना। धन्यवाद करते हैं मास्टर। धन्यवाद, धन्यवाद।
अपनी आती हुई सांस, अपनी जाती हुई मास्टर्स। धीरे धीरे यहाँ पे छोटी सी बात अनुभव कीजिए मास्टर। तो नहीं फैलती जा, बहुत बारीक, बहुत बढ़ती जा रही, बहुत तेजी से अपनी तरफ आ रही। आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैल रही है बहुत तेजी से मास्टर, बहुत आनंद के साथ। ये चारों तरफ फैल रही है। आनंद के साथ चारों तरफ रोशनी फैल रही है। पूरी तरह से कवर करते हैं, बस रोशनी की तरह से सबको कवर करते हैं। बहुत ये भी पूरी तरह से कवर कर लिया हमने।
पूरी तरह से चारों तरफ पूर्ण तो प्रकाश हम सबको बहुत अच्छे से रोशनी पूरी तरह से कवर कर लिया है। वो रोशनी फैल रही है, हम सबको कवर ही है और चारों तरफ हमारी हमारी बगल, हमारे फैमिली मेंबर, हमारा घर, बाहर, पड़ोसी सभी पूरी तरह से रोशनी फैलती जा रही है मास्टर। बहुत रोशनी फैलती ही जा रही है मास्टर। ये मास्टर चारों तरफ आज भी तक बैठे हैं, पूरा रोशनी से भर चुका है मास्टर। बहुत आनंद। बहुत आप पूरे रूम में फैल दिया। आप जिस जगह में बैठे हैं, वो प्रकाश पूरे रूम को कवर कर लिया। बहुत अच्छा, इसमें गोल्डन कलर है, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, सारे कलर्स मिलकर के फैल रहे हैं। आनंद लीजिए। महात्मा, कान, आँखें, आपका चेहरा, गला, गर्दन, आजकल देखिए पूरी तरह से प्रकाश में बदल गया। पूरी तरह से प्रकाश में बदल गया। पूरी तरह से प्रकाश में हो रहे हैं। धीरे धीरे करती हुई रोशनी बढ़ती, तेज, गर्दन, सीने, कमर, मास्टर अपने हाथों को भी महसूस कीजिए। पूरी तरह रोशनी में बदल गया मास्टर। वो हाथ अपने को महसूस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाश, एक रोशनी में बदल गए मास्टर। प्रकाश, गोल्डन लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट, पिंक लाइट, ऑरेंज लाइट। अब पूरी तरह से प्रकाश नीचे बदल गया। अब नीचे तरफ चलते हैं मास्टर।
आप दिखाई, आपके धूप में पूरी तरह से प्रकाश में बदल गए हैं मास्टर। पूरी तरह से प्रकाशमय हो गए हैं आपके मास्टर। पूरी तरह से प्रकाशमय हो गए हैं। धीरे धीरे चलते हैं मास्टर, सफेद पैरों की तरह। मास्टर, आपके पैर भी पूरी तरह से प्रकाश में बदल गए हैं। कर सकते हैं कि आपके पैर आपके नहीं हैं, अब प्रकाश में बदल गए, आनंद में बदल गए हैं मास्टर। पूरी तरह से आनंद में हो रहे हैं। और मास्टर, आप पूरी प्रकाश में ही नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत आनंद में हैं। सारा प्रकाश में हो रहे हैं मास्टर। मास्टर, सोच लीजिए, ये जो रोशनी है ना, वो अपने घर से बाहर निकल गई, अपने अगल बगल अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के ऊपर भी फैल रही है मास्टर। उनको वो भी आकर्षित हो रहे हैं उस प्रकाश से मास्टर। रोशनी से सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं, सभी आनंदमय हो रहे हैं। वो प्रकाश यूनिवर्स में धरती में फैल रहा है मास्टर। बहुत आनंदमय हो रहे हैं मास्टर। चारों तरफ फैल रही है मास्टर। प्रकाश पूरी तरह से फैल रहा है मास्टर। सभी आनंदमय हो रहे हैं मास्टर। आनंद ले रहे हैं, बहुत आनंदमय हो रहे हैं मास्टर। प्रकाश फैल रहा है मास्टर, चारों तरफ फैल रहा है।
आनंद में हो रहे हैं। चारों तरफ फैलता जा रहा है और फैलता जा रहा है। सदा आनंद से पूरी तरह से सभी मनुष्य प्रकाशमय हो चुके हैं। पूरी तरह से प्रकाश में बदल गए हैं मास्टर। आनंद, आनंद, बहुत सुकून मिल रहा है। कितना आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, प्रकाशमय हो रहे हैं मास्टर साहब। मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम अपनी चेतना की तरफ लौटेंगे, अपने बाहर की तरफ लौटेंगे मास्टर्स। जिन जो प्रकाश हमारे अंदर आया, जिन प्रकाशों को हमने फैलते हुए देखा चारों तरफ, हमारे घर, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, हमारे घर के हर सदस्य, और फिर हमने देखा मास्टर्स कि वो प्रकाश हम सभी के घर से बाहर निकलते हुए हमारे अगल बगल आस पास के लोगों में भी आनंदमय किया मास्टर्स। और वो प्रकाश फिर यूनिवर्स में भी फैलता, बहुत आनंदमय मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे उस प्रकाश को अपने अंदर महसूस करते हुए उसको सुगंध के साथ बाहर की महसूस करते हुए मास्टर्स, अपने चेहरे को महसूस कीजिए मास्टर्स, अपने कंधे को महसूस
महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने हाथों की उंगलियों को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने पैरों को महसूस कीजिए मास्टर्स। और अपनी जो हाथों की हथेलियां हैं मास्टर्स, इनको नमस्कार मुद्रा में लाइए मास्टर्स, धीरे धीरे एक आनंद के साथ। और धन्यवाद करते हैं उन सभी महान शक्तियों का जो हमारे ध्यान को पूर्ण किया, संपूर्ण किया, हमको उस ऊर्जा तक लेके गई। उन सभी मास्टर्स, एस्टल मास्टर्स, उन सभी गुरुओं को धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। उनको धन्यवाद करते हैं, उन सभी एनर्जियों को धन्यवाद करते हैं मास्टर, जिनको हमने महसूस किया। और धन्यवाद करते हैं मास्टर्स अपने आप को कि हम सब महसूस किया, हम सभी मास्टर्स महसूस किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद सभी शक्तियां, धन्यवाद पितामह पत्री जी, धन्यवाद महाप्रभु, महाअवतार बाबा जी, धन्यवाद मेरे गुरु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद कंचन मैम कि आप हमको ये मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद सभी मास्टर्स को। और धीरे धीरे अपने हाथों को, हथेलियों को अपने आंखों में लाते हुए रखते हैं मास्टर्स बहुत प्यार से। और 5 4 3 2 1 0 0। बहुत प्यार से मास्टर्स अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों के अंदर मुस्कुराते हुए महसूस करते हो कि हम इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुशी, इतना खुशी, बस आनंद आनंद आनंद। और बहुत प्यारी मुस्कान के साथ बाहर आते। धन्यवाद कंचन मैम, आपका बहुत धन्यवाद बहुत मास्टर। आभार। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार आपका। कोई धन्यवाद और कंचन। मास्टर्स अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं।